नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम इकोनॉमिक्स का प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो एसएससी 2024 के एग्जाम जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का प्रश्न होने वाले हैं। इसमें टोटल 475 प्रश्न होने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, स्टेनो, सीपीयू, दिल्ली पुलिस या रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी आपको इकोनॉमिक्स का प्रश्न बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले इसमें बात करें तो सीएचएसएल का टोटल 70 क्वेश्चन हो जाएगा, सीपीयू को 38 क्वेश्चन, फेज 12 का 7 क्वेश्चन, सीजीएल का 64 क्वेश्चन, एसएससी जेई का 22 क्वेश्चन, एसएससी जीडी के 145 क्वेश्चन, एमटीएस के 103 क्वेश्चन और स्टेनो का 26 क्वेश्चन है। टोटल जो है 475 प्रश्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीपीयू का 38 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मुद्रा की पूंजी में कितना परसेंट सीडीबी द्वारा योगदान दिया जाता है? 100% का योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। इसमें से बात करें, पहला जो कथन है, 10वीं योजना अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, बिल्कुल ठीक दिया गया है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्ष योजना के लक्षित वृद्धि दर 9% प्रति वर्ष था, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो गलत दिया गया है, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1968 में विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किया गया था। उपहार कर, संपत्ति कर आदि जैसे करों को किस प्रकार को कर कहा जाता है? कागजी कर कहा है, यानी पेपर टैक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजी वस्तुओं के संबंध में सत्य दिया गया है? खपत में प्रतिद्वंद्विता, इसके अलावा गैर बहिष्कृता और ऋणात्मक सीमांत लागत, जिसमें केवल जो कौन सा सही हो जाएगा? अगर बात करें तो इसमें केवल जो फर्स्ट सही होगा, यानी खपत में प्रतिद्वंद्विता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, ये इसका भाग नहीं होगा। 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? अर्थव्यवस्था मंदी जो है था, ये बिल्कुल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उधार पत्र हो जाएगा? क्रेडिट राशनिंग हो जाएगा। विकास जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं की परिकल्पना किया गया है कि तात्पर्य किससे होगा? देश के भीतर वस्तु और सेवाओं को उत्पादन की क्षमता में वृद्धि से होगा। आरबीआई अधिनियम, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? 6 सदस्यों का प्रावधान करता है। आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में डैश है, एक नकारात्मक संबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से नहीं है? शिक्षा इसमें नहीं होगा। उदारीकरण के भाग के रूप में उद्योगों को प्रगतिशील डी-लाइसेंसिंग के साथ निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंस की आवश्यकता से हटा दिया गया है? कोयला और लिग्नाइट को हटा दिया गया है। आरबीआई द्वारा बांडों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा। यदि कर योग्य आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाता है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहा जाता है? प्रतिगामी कहा जाता है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा खरीदे गए विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना था। वर्ष 2011-12 में आर्थिक कार्यबल का कितना परसेंट द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था? 3, यानी कि 24.3% हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के मानसून ऑफर का आज लास्ट डेट है। आपको मात्र आप 307 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, सिर्फ आज भर ये लास्ट रिजल्ट है। इसका प्राइस जो है 799 हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके एसएससी, रेलवे ऑल 850 एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सारा मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। नियोजन योगों के दौरान आर्थिक विकास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम हो जाएगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत में ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे प्रारंभिक माध्यम है? निर्यात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बैंक को अन्य वित्तीय संस्थानों से अलग करता है? जमा स्वीकार करना अलग करता है। निजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? निजीकरण के बाद निजी कंपनी द्वारा एकाधिकार शक्ति के दोहन की कोई संभावना नहीं है। वित्तीय संसाधनों के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो सकता है? पारिवारिक निधियां नहीं हो सकता है। मान लें कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात का मान 25% है और मुद्रा गुना का मान क्या होगा? 4 हो जाएगा।
यदि आरक्षित नकदी निधि अनुपात का मान % गिरता है तो मुद्रा गुणांक का मान क्या होगा? बढ़ता है। मुद्रा ऋण योजना का तहत कितनी श्रेणी में ऋण दिया जाता है? ये जो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का लाभ नहीं था? कम प्रतिस्पर्धा, ये नहीं होगा। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? औद्योगिक क्षेत्र बढ़ावा देता है। विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था के दौरान से जीडीपी में कम योगदान देता है। कृषि क्षेत्र कम योगदान देता है। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तु को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? दोहरे लेखांकन से बचने के लिए नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण एक विशेषता हो जाएगा। डैश के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया है। संसाधनों की सीमा के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया है। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1950 में घटा था? योजना आयोग की स्थापना किया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? आरबीआई हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में अवधि में हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। विशेष आहरण अधिकार को डैश के रूप में जाना जाता है? पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब एसएससी फेज के 12 क्वेश्चन है, फटाफट इसे कवर कर लेते हैं। 2005 में डैश के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था? गरीबी के अनुमान के लिए किया गया था। मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम डैश दिन कार्य करता है? 183 दिन कार्य करता है। डैश वंचन की स्थिति है जो एक व्यक्ति से सतत स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता दर्शाता है। गरीबी वंचन की स्थिति होता है। डैश बेरोजगारी नौकरियों के बीच उस समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरी के बीच परिवर्तन कर रहा है, उसे जो घर्षण बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरी और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमिलता होने से उत्पन्न होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर डैश क्षेत्र में रखा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो 183 दिन काम करता है। ये जो है इससे कम काम करते हैं, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अब चलिए एसएससी सीजीएल का टोटल 64 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश की अध्यक्षता में बने कार्य समूह ने वर्ष डैश में एक नए मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय को NM2 के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया था। ये जो हो जाएगा डॉक्टर सी रंगराजन 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक उद्योग संघ और स्वर्ण विनियामक संगठन SRO जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। ये जो हो जाएगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है? स्टॉक अवधारणा हो जाएगा। आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण होता है। ये जो सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाता है। MPLADS योजना किस वर्ष लागू किया गया था? 1993 में इसे लागू किया गया था। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में डैश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था? 2016 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। CSO ने डैश में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था? जनवरी 2015 में अपनाया था। डैश के द्वारा भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में 2 शब्द शामिल है। 3 मामलों में 2 शब्द का अर्थ है एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्द का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं होगा? वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अपस्फीति कारक में परिवर्तन जो है एक दूसरे के समान नहीं होगा।
भोजन काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय स्टॉक को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रीय, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कृषि क्षेत्र जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आया, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आया। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसके देनदारी से अधिक है तो उसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ के रूप में दर्ज किया जाएगा। एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी हो जाएगा। धन मजदूरी परिवर्तन के दौरान बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? फिलिप्स वक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं होगा? अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, ये जो उद्देश्य नहीं होगा। निम्नलिखित करों को लागू करने के क्रम की पहचान करिए। इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा भूमि राजस्व हो जाएगा, उसके बाद जो बिक्री कर हो जाएगा, उसके बाद मोडवेट हो चुका तो सेवा कर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या हो जाएगा? 3.6% हो जाएगा। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बीच अंतर हो जाएगा? एसएचजी आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं, जबकि एमएफआई बड़े और अधिक औपचारिक संस्था होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण हो जाएगा? एमबी बराबर पीटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये जो होगा माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्ति या समूह के प्रदान किया जाता है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुँच न हो। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या हो जाएगा? कर और शुल्क रियायतें हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होता है? सूक्ष्म वित्त हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों से भारत के सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा हो तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होता है? ये जो होगा मध्यवर्ती माल में हो जाएगा। 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी किया गया? ये जो टोटल 7 पंचवर्षीय योजना इसमें पूरी किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या में वृद्धि में बढ़ोतरी हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको थोड़ा हार्ड लगेगा ही लगेगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, इसलिए जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना है। इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया हुआ है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके भी रिवीजन कर सकते हैं। एनडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ बी से मिलान करना है तो सबसे पहले फटाफट मिला लेते हैं। ए में क्या दिया गया? अवमूल्यन दिया गया, जिसका हो जाएगा मुद्रा के बाह्य मूल्य में अधिकारी कमी हो जाएगा। उसके बाद बी का क्या? मूल्यह्रास जो है विनिमय की बाजार दर में गिरावट हो जाएगा। अपस्फीति की बात करें तो ये जो हो जाएगा घरेलू मुद्रा का संकोचन हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा? डी का बात करें तो विनिमय नियंत्रण का जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय हो जाएगा। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता है।
एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनी प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत किया था? औद्योगिक नीति 1991 हो जाएगा। शुद्ध निवेश क्या है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है तो मुद्रास्फीति की दर 9% है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि हो जाएगा, 7% की वृद्धि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? औद्योगिक नीति करता है। कौन सी पंचवर्षीय मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पर पहल पर केंद्रित था? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? शुल्क और जुर्माना हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है। पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है। डैश पंचवर्षीय योजना के पीछे हेराल्ड डोमर मॉडल मुख्य विचार था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के पीछे था। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर का आधार था? ये जो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय, लेकिन आंसर यहाँ पर पहली बता रहा है, लेकिन दूसरी होना चाहिए क्योंकि पहली दो जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत दिया गया है? यह योजना केनीसियन मॉडल पर आधारित, ये जो बिल्कुल गलत दिया गया है। विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? वस्तु विनिमय में किया जाता है। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना, धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाया जाता है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन, रिजॉर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधि में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार रहते हैं। मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास विभाग अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाता है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है जो है सरकार राजस्व घाटे का बजट चलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग का उदाहरण हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? कृषि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण हो जाएगा? अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? भेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या होता है? यह उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना डैश द्वारा किया गया था? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। भारतीय केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश डैश नामक एक आयोग द्वारा किया गया था? हिल्टन यंग आयोग नामक आयोग द्वारा किया गया था। स्वतंत्र के समय भारत के में किस प्रकार की सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? इस्पात और सूती वस्त्र हो जाएगा। आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया? बचत के साथ साथ सरकारी व्यय के चक्रीय प्रवाह में अंतर छिपने गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? बैंक एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो कृषि को अत्यधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना, तीनों सही दिया गया है। स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हो जाएगा? उद्योग में पूंजी निवेश बाधा हो जाएगा। अब चलिए एसएससी जीडी के टोटल 145 क्वेश्चन कवर करते हैं। मुद्रा आपूर्ति के माप का जो है सबसे साधारण रूप क्या हो जाएगा? M3 हो जाएगा।
2015 भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना किया गया था? नीति आयोग की स्थापना किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1954 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना FYP लॉन्च किया था। समाजवादी लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य हो जाएगा? इसमें बात करें तो मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्ज तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया। दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ और पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच था। ये जो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या हो जाएगा? ये 2007 से लेकर 2012 तक हो जाएगा। बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में जो है बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रभाव रूप और योजना डैश के नीति में बनाया गया था। PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी किस दर से कमी है? ये जो जाएगा 12.3% से कमा है। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। 2014 को लॉन्च किया गया था। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अर्थात डैश से प्राप्त होता है। ये जो है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर आधारित होता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। डैश एक अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तु का अभाव होता है। निर्धनता हो जाएगा। संरचनात्मक समायोजन नीति की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंतर डैश में शुरू किया गया। 1992 में शुरू किया गया। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तु को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए। इसमें से बताना है, गलत कथन का चयन करना है। इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है और जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग हो जाएगा। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। Which term used to denote the main income computed for every man, woman and child in a particular group including those living in a group quarter? इसे जो है पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। The proportion of the population below the poverty line is called the poverty ratio और हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। अब मंदी और महामंदी के द्वारा होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इसे जो है चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसमें बताना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। मुद्रा खाते में एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करता है। सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाना चाहिए। दोनों सही हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बनकर उभरा। बिल्कुल ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किया। तो दोनों कथन सही दिया गया है। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में लिखित कथन को पढ़िए। इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत हो जाएगा। इसमें भी दोनों कथन सही होगा। सरकार की वे सभी प्राप्ति जो देता पैदा करता है ये वित्तीय परिसंपत्ति को कम करता है पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। बिल्कुल ठीक है।
पूंजीगत प्राप्ति की मुख्य मद सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को राजकोषीय बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण को वसूली करता है। दोनों कथन सही हो जाएगा। घाटे में कटौती के बारे में लिखित कथन को पढ़िए। इसमें बताना है कौन सा जो है कथन जो है गलत या सही दिया गया है। बात करते हैं इसमें दोनों कथन सही होगा। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी किया जाता है। भारत में सरकार का राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों में अधिक भरोसा होता है। दोनों कथन सही दिया गया है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटी के मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल हो जाएगा? M1 हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप कौन सा हो जाएगा? प्रशुल्क और कोटा हो जाएगा। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात कर दोनों कथन सही होगा। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति के निर्माण होता है या वित्तीय देनदारी में कमी आता है। दोनों सही दिया गया है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगा? ये जो होगा 1991 में कमी आने लगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य कितना था? 8% था। मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? सभी को पता है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1995 को विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य बन गया। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसमें कौन सा जो बताना है सही दिया गया है या गलत दिया गया? इसमें बात करें तो इसमें दोनों जो है सही दिया गया, यहाँ पर गलत नहीं होगा, दोनों सही होगा। जैसे राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय, बिल्कुल ठीक है। यह सरकारी विभाग और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों को अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए खर्चों से संबंधित, दोनों सही हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं होता है? राजस्व व्यय हो जाएगा। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में डैश कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या हो जाएगा? यह जमाओं का वह परसेंट है जो किसी बैंक के अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? 8वीं योजना में हासिल किया था। बेरोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में किया जाता है, बेरोजगार श्रमिकों और श्रमिक बल के रूप में किया जाता है। राजस्व प्राप्ति से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसमें पहला कथन क्या दिया गया है? राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया सकता है, ये बिल्कुल जो है सही दिया गया है। राजस्व प्राप्ति को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया, दोनों कथन सही दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार देना है? 100 दिनों का रोजगार देना है।
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना तक तैयार किया गया। ये 1965 तक तैयार किया गया था। मुद्रा के संबंध में लिखित कथन को सही बताइए। इसमें बताना है कौन सा जो है, दोनों कथन सही हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है और एक निश्चित समय में लोगों के संरचना वाले कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात में निर्माण केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। सरकारी डैश सरकार के अपेक्षित प्राप्ति और अपेक्षित व्यय की एक वितरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। ये जो होगा बजट हो जाएगा। द MRTP एक्ट ऑफ 1969 एम्ड एट रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग मोनोप्लास्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेज। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP गणना करते समय सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद GNP से क्या घटाया जाता है? ह्रास घटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? एयर कंडीशनर और LED लाइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने मेराडा के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दिया था? 1987 में मंजूरी दिया गया था। भारत में गरीबी रेखा और आमतौर पर कैसे निर्धारित किया जाता है? आय और उपभोग का स्तर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? ये जो होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा। देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसमें बताना कौन सा सही है? किसी भी फर्म के लिए देनदारी उसके ऋण या पर उस पर दूसरों का बकाया होता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखकर, दोनों सही दिया गया है। डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंधक पत्र की खरीद और बिक्री कहलाता है। खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधि किया जाता है? कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना हो जाएगा। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। तीसरी योजना के विफलता के यानी रुपये के अवमूल्यन को मुद्रास्फीति के मंदी का चौथी FOIP को स्थगित कर दिया गया और इसलिए इसके स्थान पर डैश योजना पेश किया गया। 3 जो है वार्षिक योजना पेश किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार की आबादी की हिंदू आबादी 79.80% हो जाएगा। 90 करोड़ से अधिक हो जाएगा। वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। 1950 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है। भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2013 में किया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योग को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ATM बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918 हो जाएगा। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन को कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो दोनों कथन सही हो जाएगा। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है या वित्तीय देनदारी में कमी आता है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल हो, तो दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था।
भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश किया था, 1991 में पेश किया गया था। कृषि उपज का वह जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? विपणित अधिशेष कहलाता है। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता आ जाएगा। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की नीति को क्या कहा जाता है? आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन कब किया गया था? ये जो 1927 में फिक्की का गठन किया गया था। भारतीय पंचवर्षीय योजना के समयावधि निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ये जो होगा 1951 से 1956 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष को रूप में नामित किया गया है, 2005 को नामित किया गया है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है, अंतर्मुखी व्यापार कहा जाता है। 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड हो जाएगा। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री हो जाएगा। माल सूची में परिवर्तन होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? 2002 से लेकर 7 हो जाएगा। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। डैश एक ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार यानी कि भूमि, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक ऋण की भुगतान नहीं हो जाता है। ये जो होगा समर्थक और ऋणधार एक ऐसी संपत्ति हो जाएगा। Which sector of the economy focus on intellectual activity and innovation? क्वांटिटेटिव सेक्टर हो जाएगा। किसी देश को अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना होगा। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में लिखित कथन को पढ़िए। इसमें से कौन सा जो है सही या गलत दिया गया बताना है। इसमें बात करें तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर निर्माता, सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा होता है। दोनों सही हो जाएगा। व्यापार और उद्योग के संबंध में DP2 का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दिया गया। 1997-98 में बंद कर दिया गया। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कौन हो जाएगा? 1980 से 85 हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत यानी कि मासिक आय खाता योजना 2019 का किस माध्यम से संशोधित किया गया? राष्ट्रीय बचत योजना 2023 में संशोधित किया गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना वृद्धि दर रखा गया था? 2.1% हो जाएगा। तीव्र औद्योगिक भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 1770 में भारत की स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान की समयावधि कितना हो जाएगा? 1978 से 80 हो जाएगा। भारत वित्त वर्ष की किस तारीख से शुरू होता है? ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्त वर्ष कहलाता है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महानवोदित योजना के नाम से जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे डैश प्लान के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है।
मुद्रा की पूर्ति के बारे में लिखित कथन को पढ़िए, इसमें से कौन जो है सही दिया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक टिया था, बिल्कुल ठीक है। ये दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए थे, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था, दोनों सही हो जाएगा। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में लिखित कथन में से कौन सा सही दिया गया है। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 1997 से 2000, बिल्कुल सही, दोनों सही दिया गया है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था। 1935 में मिला था। किस फर्म की पूंजी के स्टॉक को वृद्धि के डैश के रूप में जाना जाता है, निवेश के रूप में जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्य को उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था, जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर था। डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेश देश में बने वाहनों को यातायात करने के बजाय उनका उत्पादित करने में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। आयात प्रतिस्थापन हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा। सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है। ये जो होगा सारा सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किया गया था, निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किया गया था। इकोनॉमिक्स कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रेविलिंग इन इंडियन फार्म्स एज डैश अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो हो जाएगा डिसगाइज्ड हो जाएगा। 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज डैश की एक प्रणाली को संदर्भित करता है, औद्योगिक लाइसेंसिंग को संदर्भित करता है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु सेवा यानी IGST अधिनियम डैश में संशोधन करता है, 2017 में संशोधन करता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-57 में 11.58% से बढ़ाकर 1990-91 में कितना हो गया, 24.6% हो गया। संतुलित बजट के संबंध में लिखित कथन को पढ़िए, इसमें कौन सा जो है सही दिया गया है। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकता है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगर इसे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ता है तो इसे बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना होगा, दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। जनसंख्या की धीमी वृद्धि, ये जो इसका कारण नहीं होगा। मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या हो जाएगा, करेंसी नोट जारी करना हो जाएगा। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची हो जाएगा। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं का अधिकार की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, इसमें दोनों सही हो जाएगा। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में QS हुआ था, 1951 में हुआ था। भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है, सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण हो जाएगा। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, 2014 में। डैश वे संगठन संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदार को अग्रिम ऋण देते हैं, ये जो हो जाएगा बैंक वे संगठन संस्थान होगा। पंचवर्षीय योजना डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित किया गया है, योजना आयोग के द्वारा। डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा होगा। भारत में APED का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप की बात करें तो ये जो हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, कम
आय वाले व्यक्ति और छोटे कारोबारों को भारत सरकार का लक्ष्य डैश कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों के किफ़ायती आवास प्रदान करना, जिसे पहली बार 25 जून 2015 को पेश किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शख्स का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का संबंध होगा। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा डैश में चलाई गई एक पहल हो जाएगा। नवंबर 2016 में चलाया गया था। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है तो वह डैश से गुजर रहा होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होना चाहिए, यहाँ पर 30 मार्च दिया गया है। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं एमएफआई की देखरेख और पर्यवेक्षण को करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन या आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। एनईआईए का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट होता है। भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारत में एपीईडी का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा? कृषि से हो जाएगा। अब चलिए एसएससी जेईई का 22 क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन आपूर्ति साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है? M3 को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो इसमें 2 और 3 सही दिया गया है। दूसरा कहा जा रहा है M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है और M0 संचलन मुद्रा प्लस आरबीआई के पास बैंकर की जमा राशि प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, ये दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों को से व्यक्तिगत आय का परिकलन करें। इसमें बात करें तो राष्ट्रीय आय दिया गया 1000, कॉर्पोरेट टैक्स 10 दिया गया है, सब्सिडी 5 दिया गया है, अवतरित लाभ 15 दिया गया है, किराया 15 दिया गया है। तो इसमें बताना है हमें क्या? व्यक्तिगत आय की परिकल्पना करिए। इसको सॉल्व करने के बाद अवतरित लाभ 980 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। व्यवसाय में आपूर्ति श्रृंखला क्या है? किसी उत्पादन के उत्पादन और वितरण में शामिल सभी संस्थाओं का एक नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? राजस्व प्राप्ति एक विस्तृत आकलन सामान्य वित्त विधेयक में प्रस्तुत किया जाता है जो केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व मुख्य रूप से भारत में आयातित और बाहर निर्यात की जाने वाले वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शामिल होता है। राजस्व प्राप्ति प्रतिदेय होता है, ये जो हो जाएगा इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई सरकार मंदी के दौर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है तो वह कौन सा उपाय कर सकता है? सार्वजनिक व्यय बढ़ाना होगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। इसमें दिया गया पहला कथन की बात करें, लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत किसी धन की कैरी करना कठिन होगा, बिल्कुल यही सही होगा। इसके अलावा तीसरा कहाँ पर दिया गया? मूल्य स्तर में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ये भी सही होगा। 2 अप्रैल 1990 को किस संस्था का गठन किया गया? सिडबी का गठन किया गया था। निजी आय कर भुगतान का गैर कर भुगतान हमें डैश का प्राकलन प्रदान करेगा? व्यक्तित्व पूंजी आय का प्राकलन प्रदान करेगा। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेता है तो इसका अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? संभावित एकाधिकारवादी प्रथाएं होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय कब शुरू किया गया? 1951 में। राष्ट्रीय आय का प्राकलन करते समय निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? इसमें बात करें तो इसमें जो तीनों कथन सही होगा। इसमें तो तीसरा तो दिया ही नहीं गया है। देखिए, फेरी वाले द्वारा बेचा जाने वाला सामान, गृहिणियों की सेवाएं, किचन गार्डनिंग सब्जी, तीनों बिल्कुल जो है इसमें शामिल नहीं होता है। सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने का प्राथमिक कारण क्या होगा? कर संरचना को सरल बनाना। What is the purpose of custom duty in international trade? To protect domestic industry by taxing import. डैश को कागजी कर के रूप में जाना जाता है। उपहार कर को कागजी कर कहा जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 2010 में भारत के किस राज्य में
संकट उत्पन्न हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसी समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने एनबीएफसी एमएफसी के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रस्तुत किया था। मालेगांव समिति हो जाएगा। 1859 का परिसीमा कानून लिखित किससे संबंधित है? ऋण बॉन्ड से संबंधित है। भारतीय बैंक नोट की महात्मा गांधी से कब शुरू किया गया? 1996 में शुरू हुआ था। Which government agency released the draft registration of consumer organization regulation on 14 सितंबर 2023? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्राई के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसमें एमटीएस का क्वेश्चन बचा हुआ है और स्टेनो सीजीएल का बचा हुआ है। इसका जो आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करके वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासप्रो का आज लास्ट दिन है, जाकर जिन्हों को परचेज करना जाकर जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र आपको 307 में बहुत प्राइस आपको कम कर दिया गया है। 307 में आपको 1 साल का पासप्रो मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAW आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डायरेक्ट जाकर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, सिर्फ आज भर का मौका, नहीं तो कल से प्राइस का जो है 849 हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑफर जो है इस महीने अब नहीं आने वाला है। अब पता नहीं कब ऑफर आएगा, इसलिए जल्दी से ये परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपके एमटीएस, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, दिल्ली पुलिस यानी रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी 850 एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जाके परचेज करके आप लोग अपना मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।